ऑलरेडी प्रीतम के शो पे जा चुकी हूँ 106.4 FM चैनल पे। उन्होंने मुझे ग्रेट ग्रैंड मस्ती के लिए इंटरव्यू किया। सो या आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। उनका शो, उनका चैनल न्यू FM चैनल लॉन्च हो रहा है एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड आई एम श्योर जैसे रेड FM है, ये चैनल भी आई एम श्योर अच्छा ही करेगा। एंड अभी देखते हैं व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स एंड अभी और भी इंटरव्यूज़ होंगे। अभी मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है, वो सेकंड वीक ऑफ अगस्त में है। और मेरी एक और मूवी आ रही है पैरानॉर्मल, वो इट्स डायरेक्टेड बाय संजय शर्मा, उनके भाई अनिल शर्मा, उनका डायरेक्शन है। और मैंने 2 और फिल्में साइन की है, तो वो मैं जब व्हेन द प्रोड्यूसर गिव्स द हेड्स अप मैं उसका भी अनाउंसमेंट करूँगी। एक्चुअली ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि बालाजी के साथ उनकी दोनों फिल्में लीक हो गई, इट्स बैक टू बैक। मुझे नहीं पता कि ये क्यों टारगेट इन्हें किया जा रहा है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी जो हो गया अभी हो गया, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ऑल वी कैन डू इज जस्ट मूव ऑन एंड आई एम श्योर ये सब इट्स अ न्यू ट्रेंड कि मूवी लीक हो रही है एंड ऑल दैट। बट आई थिंक जो सिनेमा घर में जाके मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है दैट्स डिफरेंट एंड आई से दैट स्टॉप पायरेसी एंड लोग डाउनलोड और वो सब टॉरेंट पे ना आ जाए, क्योंकि मूवी बिजनेस के लिए वो बहुत ही जिस तरीके से बायोपिक्स का ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है कि आर डी बर्मन सर जैसे कि इज अ लेजेंड, तो उनके ऊपर भी कोई बायोपिक बननी चाहिए? आर डी बर्मन, आई थिंक अगर आर डी बर्मन ओ या 90 ये रेट्रो आई थिंक वही है ना, कनेक्शन। हाँ, आई थिंक उसके लिए हाँ बननी चाहिए, इट्स इंटरेस्टिंग। अभी इतने सारे बायोपिक्स आ रहे हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा की आ रही है, फिर और किसकी आ रही है, बहुत लोगों की आ रही है बायोपिक, संजय दत्त के साथ। आई थिंक फॉर आर डी बर्मन इट हैज़ टू बी सम सिंगर, इट हैज़ टू बी सम सिंगर। सो आई थिंक इरफान खान। डन, थैंक यू। सर पूरा आ गया, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा लाउड बोलेगा, थोड़ा लाउड बोलना। मुझे आज ही सुबह में आवाज़ आ रही है, अच्छा इसमें आई। आज ही सुबह रेड FM में मेरी फिल्म अपकमिंग फिल्म रुस्तम के लेके कुछ इंटरव्यूज़ थे, तो वहाँ गया तो पता चला कि ऐसा एक इवेंट है। और इवेंट पता था पहले से, लेकिन ये चैनल के बारे में मुझे पता नहीं। तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पुराने जो गाने हैं बॉलीवुड के, वो उसमें ज़्यादातर वही आएंगे। तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है, क्योंकि पुराने गाने आज भी अगर हम महफ़िल में, घर पे भी अगर महफ़िल लगती है और पार्टी होती है, हम लोग गाने गाते हैं तो नए से शुरू होते हैं और वो पुराने में शिफ्ट हो जाते हैं। तो पुराने गाने हमेशा वहाँ पे थे, वहाँ पे हैं, वहाँ पे रहेंगे। आर डी साहब के गाने सबसे पहले मतलब बहुत सारे गाने आते हैं, और पुराने गाने थे यार। वो 1 टेक रिकॉर्डिंग होती थी, एक बड़ा सा ऐसा स्टूडियो होता था, सब आर्टिस्ट खड़े होते थे और
म्यूज़िक कंपोज़र होते थे जो कि कंडक्ट करते थे, और अगर कोई गलती होती थी तो पूरा गाना फिर से रिकॉर्ड होता था। बर्मन साहब के ऊपर सी, अब डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उतना वॉल्यूम है उनका कि ऑफ कोर्स करनी चाहिए। और जब भी उनकी बनेगी फिल्म उनके ऊपर, सबसे टफ होगा म्यूज़िक करना, क्योंकि उनके टक्कर का म्यूज़िक करना आई थिंक इट्स अ वेरी टफ थिंग। सॉरी, पता नहीं यार, कास्टिंग आई एम श्योर कोई एक्टर ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी कंपोज़र को लेके वो काम कर रहे हैं, किसी सिंगर को लेके, कोई ना कोई एक्टर होगा। शायद कभी एक फिल्म भी आ रही है किशोर दा के ऊपर, रणबीर कपूर है शायद उसमें, ऑफ कोर्स। तो आजा साथ में, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई, हाँ। अगर औरको को बनाया जाए तो वो ज़रूर एक्टिंग कर लेंगे। सीरियसली, कि बर्मन दा के ऊपर अगर फिल्म बने, आर डी बर्मन साहब के ऊपर, तो उसमें कौन ऐसा फेस होगा जो फिल्म का किरदार निभाए? आर डी बर्मन का कैरेक्टर निभाए? हाँ, मैं तुम्हारा रणबीर नाम- कपूर। रणबीर, ओ माय गॉड, सिर्फ रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। तू एक्टिंग नहीं कर रहा है, अरे यार चल, मैं और तू म्यूजिक कर रहे हैं। सी ये मेरी जान है। ओके, डैम प्लीज एम्बैरेस करो इसको। किसका? चिंगारी कोई भड़के, मतलब ऑल टाइम फेवरेट हम सबका है। एक गाना एक्चुअली हो नहीं सकता। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों। कमाल। रुस्तम का एक गाना, औरकों का गाना है जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, तेरे संग यारा। और मेरा गाना आज रिलीज़ हुआ है सुबह, नहीं शायद कल रिलीज़ हुआ है, आज रिलीज़ हुआ, कल रिलीज़ हुआ है। मेरे गाने का नाम है तय है। बाकी मेरी एक फिल्म जो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है, तुम बिन 2, वो इस साल में आ जाएगी। एक फिल्म है बादशाहों, वो आएगी, सो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स। वो आपको नहीं लग रहा था? मैंने तो सोचा यहाँ इन्वेस्ट ही कर लूँ। जी, अगर आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देना तो मज़ा आ जाएगा। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के यही सवाल वापस पूछना। यहाँ तक मुझे समझ में आया कि हमारी सिटी में ये चैनल खुला है, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे तूने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया मेरी जान। कौन दौड़ रहा था? अरे मजाक कर रहा हूँ, हाँ एक दौड़ था। आई थिंक इट्स जैसे बोलते हैं ना, एक नॉस्टैल्जिया, क्योंकि इन गानों को सुनकर कहीं ना कहीं हम सब बड़े हुए हैं। यू नो, आप देखो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 13 years बैक और 15 years बैक। सो इट्स ऑल कनेक्टेड टू अस। इट्स आवर ग्रोइंग अप ईयर्स का गाने, चाहे सात समुंदर हो या त्रिदेव के गाने हो, विजू शाह जिस टाइप का म्यूज़िक करता था, कोयला करण अर्जुन के जो गाने थे, जाती हूँ मैं जल्दी है क्या। अब ये जो गाने थे ये ऐसे हैं जिनकी धुनें आज तक याद हैं। टिंग 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 टिंग। ये इट्स सो, यू लिसन टू देम, इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ गाना एंजॉय कर रहे हो, आपके लिए एट द एंड ऑफ इट आप अपने चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो जाते हो। सो आई थिंक दैट्स द फन एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट रेड एफएम इज डूइंग। पापा के कोई गाने 90s में तो नहीं थे यार, तो रेट्रो से कैसे कनेक्ट करोगे? डैड के तो यार देखो, डैड का
वन ऑल टाइम एवरग्रीन सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है वो है होठों से छू लो तुम, जगजीत साहब का. एंड नथिंग कम्स फॉरवर्ड, दैट सॉन्ग आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग एवर. देखिए जहाँ तक मेरा जहन, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये चैनल इज़ मोर कनेक्टेड टू 90s. एंड 90s में बर्मन साहब का मेजरली सिर्फ 1942 लव स्टोरी आई थी जिसके बहुत खूबसूरत गाने थे. एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट फिल्म ही एवर डिड म्यूजिक फॉर, यू नो. एंड देन आफ्टर दैट थैंक गॉड हमारे अवार्ड्स अंडरस्टूड टू गिव हिम द रिस्पेक्ट. क्यों नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए. और सर वो सुटेबल एक्टर आप किसको मानते हैं अगर फिल्म बने? I have no clue about that. It depends on which actor would want to prepare a role like that, you know. But अगर एकदम से बात की जाए तो इरफान खान ज़बान पे आते हैं क्योंकि शायद उनकी आँखें जो हैं वो कहीं ना कहीं मैच करेंगी आर डी बर्मन. Weight put on, weight lose, that too can be done. Pleasure guys, thank you so much. Sorry, bro. ये कोशिश यूँ करी जा रही है, दौर वापस आ चुका है. दौर वापस आ चुका है, रेडियो का ही दौर है आज के टाइम पे. सुबह जब इंसान अपने ऑफिस के लिए निकलता है उस वक्त भी रेडियो पे गाने सुनता है और वापस आते हुए भी दौर है रेडियो का. और रेडियो हिट जो नाम है वो अभी तक फेमस है बॉलीवुड में कि गाना रेडियो हिट हो गया. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर म्यूजिक, डोंट यू थिंक? बहुत सारे गाने हैं जो मेरे दिल के करीब हैं. और 90s का भी दौर था अपना, एक रोमांस का दौर था जिस समय काफ़ी म्यूज़िक आया था. और शानू दादा ने मतलब कमाल के गाने गाए हैं उस वक्त. और आशिकी जैसी फिल्में आई हैं उस वक्त. तो बहुत अच्छा टाइम था. और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आजकल वापस 90s का टाइम आ रहा है. एक जो बीच में यो शुरू हो गया था, ऐसा हिप हॉप शुरू हो गया था, वो सब वो थोड़ा सा अभी उतना डोमिनेट नहीं है. फ्लेवर्स हैं म्यूज़िक के, तो वापस अभी वो मेलेडी का एक फ्लेवर वापस आया. सो देयर इज़ अ ग्रेट टाइम कमिंग मैन. हाँ, मैं थोड़े बहुत गाने गा लेता हूँ. और आई फील ग्रेट. जो नाम मेरी प्लेलिस्ट में होते थे उनके साथ मुझे काम करने को मिल रहा है इस वक्त बॉलीवुड में. आई एम गेटिंग टू सिंग फॉर बिग स्टार्स लाइक अक्षय कुमार, सलमान खान. एंड आई एम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे मौका मिल रहा है अच्छे कंपोजर्स के साथ करने का काम. ये और को दादा हो गए, और क्या बोलते हैं, सचिन जिगर हो गए, अमित त्रिवेदी हो गए, जीत दादा हो गए, प्रीतम दादा हो गए. इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो मेनली मैं अभी इस वक्त मेरा जो लेटेस्ट रिलीज़ है रुस्तम, जीत दादा के साथ ढल जाऊँ मैंने गाना गाया. दैट्स डूइंग. हाँ, राज का भी टाइटल सॉन्ग मेरी आवाज़ में चल रहा है इस वक्त. तो थिंग्स आर लुकिंग गुड. एंड मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं अच्छे सॉन्ग्स गा पा रहा हूँ, अच्छे सॉन्ग्स मेरे नाम पे ऐड हुए. हाँ, काबिल में ऋतिक का मैं कल काफ़ी समय से फ़ैन हूँ ऋतिक का. जब से मैंने उनको डांस करते देखा था एक पल का जीना, तब से मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका. और उनकी अगली फिल्म है काबिल, उसमें आई एम सिंगिंग सॉन्ग्स. 3 गाने मैं गा चुका हूँ, आगे भी कोशिश जारी है. अगर लगा तो पूरी एल्बम ही गा दूँ. 100% वो एक बहुत ही यूनिक टैलेंट थे. आर डी बर्मन साहब एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है. और उनकी कॉम्पोजिशंस और जो उनके कॉर्ड पैटर्न्स थे और जो उनका स्ट्रक्चर था गाने बनाने का, वो इतना यूनिक था, वो अपने आप में ही बहुत यूनिक था. सो आई थिंक ही वॉज अ लेजेंड एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर द वर्क दैट ही इज़ डन. और हम लोग लकी हैं कि हमको उनका म्यूज़िक सुनने को मिला और फील करने को मिला. हाँ जी,
मैं जब उनका नाम सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में प्लेलिस्ट आती है पूरी। असल में उनकी एक ख़ास बात है आर डी साहब की, वो जो कॉर्ड, इतने यूनिक कॉर्ड्स यूज़ करते हैं गानों के पीछे की, उसके ऊपर एक यूनिक ही मेलोडीज़ बनती हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जो कभी रेप्लिकेट नहीं हो सकते, कोई उनके जैसा म्यूज़िक नहीं बना सकता वैसा। रणबीर कपूर आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और आई थिंक उनका बेस्ट इज़ येट टू कम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ए दिल है मुश्किल। आई एम रियली होपिंग टू सी सम गुड एक्शन, लाइक गुड एक्टिंग फ्रॉम के चक्कर में हम खड़े हैं यहाँ पे। हाँ भाई, भाई बहुत बढ़िया भाई। कैसे चालू सारे कैमरा? नमस्कार भैया। हाँ भाई, 80 का सुना है, 70 का सुना है, आर डी बर्मन से लेके किशोर कुमार तक को सुना है, लेकिन जो 90s का स्लॉट है ना वो खाली था। तो इस करके 106.4 की पेशकश है कि 90 के स्लॉट को जो है डेडिकेटेडली 90 के स्लॉट को लोगों तक लेके आया जाए, जिसमें नदीम श्रवण का संगीत था, AR रहमान का शुरुआती दौर था और सोनू निगम, अभिजीत, उदित नारायण, कुमार सानू, ये सब उरूज पे थे। तो ये वो दौर है, एवरीबडी हैज़ लिव्ड अप टू दैट मोमेंट। और हम तो कॉलेज में थे उस ज़माने में, तो ये कॉलेज का ज़माने का टाइम है जब मुफलसी के दिन काटा करते थे, लड़की छोड़ के चली जाती तो आशिकी के दिन के गानों की याद आती थी, है ना। तो वो सब साजन फिल्म के गाने, तो वो सब दौर जो है वो इस रेडियो के माध्यम से हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपना शो भी लेकर के आ रहा हूँ, 11 से 2 भाभी का शो, ज़रूर सुनना। Why did you break my heart? Why did you fall in love? अनु मलिक ने गाया, अरे बाप रे। Why did you go away? क्योंकि वो एक दौर था जहाँ पे इतना ब्रेकअप हुआ है ना भाई, इतना ब्रेकअप हुआ जिसकी कोई हद नहीं। मेलोडी, सबसे पहले गानों में मेलोडी, जो आप जो गाने तो हर दौर में मेलोडियस रहे हैं। आज का जो दौर है कंटेम्प्रेरी, उसमें अलग किस्म के गाने हैं, लेकिन वो जो दौर था ना, फिल्में पिट रही थी। यकीन मानो तो 90 के दशक का दौर ऐसा था कि इसमें ज़्यादातर फिल्में पिटी हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि चेंज ओवर था। आमिर, सलमान, शाहरुख, ये चेंज ओवर था। जैकी, अनिल थोड़ा पीछे हो रहे थे, ये चेंज ओवर था। तो चेंज ओवर में काफ़ी फिल्में पिटी भी हैं और काफ़ी फिल्में चली भी। अनएक्सपेक्टेड, गोविंदा केम बैक अगेन, वो हीरो नंबर 1 और बीबी नंबर 1, और वो दौर शुरू हुआ। तो डेविड धवन और उनकी जोड़ी कमाल चली, उनके गाने कमाल चले। तो ये वो दौर है। तो म्यूज़िक जो है हर दौर में कमाल रहा है, मेलोडीज रहा है। समझा नहीं क्या बोल रहे हैं सर? बनना चाहिए किशोर कुमार साहब के ऊपर, तो बनाने के ऊपर नहीं, उनके किशोर कुमार साहब के ऊपर तो बनाने जा रही है, आर डी बर्मन साहब के ऊपर ही बननी चाहिए। उस लेवल का कोई एक्टर या उस लेवल का कोई संगीतकार होना जो उस लेवल पर जा कर के जस्टिफाई करे। ये तो क्या फ़ायदा है बना के, ना गा पाएंगे ना बजा पाएंगे, सिर्फ गिटार को हिला पाएंगे, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा, है ना। नाइन्टीज़ के दौर में कि ओवर आज के टाइम पे आर डी बर्मन साहब को बहुत टफ है यार, बहुत टफ है यार। कौन प्ले करेगा? Might be Hrithik. Amir also can do justice to it because Amir gets into the skin of the character. तो उसको उनको दिया जाएगा तो ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब घुस के जो है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई वो उपेन भी आ रहा है, देख लेना। बहुत देर से आ रहा है, अब तक पहुंचा नहीं ऊपर।
Hi guys. पहले मैं बोलूँगा मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ। प्रीतम तो बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, हमने एक शो किया साथ में बिग बॉस। तो मैं यहाँ पे आया हूँ उसको सपोर्ट करने के लिए और मुझे रेट्रो म्यूज़िक बहुत पसंद है एंड एक्चुअली आई एम हियर टू सपोर्ट प्रीतम, तो मैं बहुत खुश हूँ। 90s का गाना मुझे सब अच्छे लगते हैं क्योंकि आई थिंक उस टाइम की म्यूज़िक बहुत मेलोडी होती थी उसमें। हिंदी गाने की बात कर रहा हूँ तो नदीम श्रवण उनके सब गाने मुझे अच्छे लगते थे, कुमार सानू, तो आई लाइक ऑल 90s म्यूज़िक। क्या? ओह माय गॉड, ग्रेटेस्ट म्यूजिक, द म्यूजिकल जीनियस, क्या नया था? या आई डोंट नो, श्योर, व्हाई नॉट? सी मुझे नहीं पता कि दूसरे सेलिब्रिटीज़ को कितना टाइम मिलता है कितना टाइम नहीं मिलता। म्यूज़िक होता है तो गाने आपके पास जिम में सुन सकते हो, गाड़ी में सुन सकते हो। नहीं, रॉक म्यूजिक तो हमेशा था, ये जोनर्स हमेशा थे, ये अभी कुछ नया नहीं है। इसे रेट्रो कहते हैं क्योंकि 90 पुराना म्यूजिक है, रेट्रो इसलिए बुलाते हैं। हाँ, बट राइट आई एम हियर फॉर दिस, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू।